हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो आई होप गाइस आप लोग अच्छा होंगे गाइस, मस्त और मज़ा में गाइस। तो चलिए गाइस, आज का हम अपना क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो आज का हमारा क्लास होने वाला है, आप पढ़ेंगे और एक टू वर्ड्स पढ़ेंगे और अंडर पढ़ेंगे गाइस। ओके, तो चलिए हम एक एक करके हम समझते हैं। ओके, किसको कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, क्या है पहले हमारा अप मतलब पर या समाप्त होना। ओके, कहीं चीज पे मतलब कोई चीज समाप्त होना। ओके, तो हम चलिए इसका पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक एग्जांपल देखेंगे तो इजी में समझ में आएगा। ओके, तो हमारा सबसे पहले क्या अप का हिंदी अर्थ ऊपर होता है, समझ में आएगा। आपका क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। ओके, अप का हिंदी अर्थ ऊपर होता है जब किसी वाक्य में, वाक्य मतलब जब किसी सेंटेंस में पर या ऊपर का अर्थ प्रतीत या मतलब प्रकट होता है, तो उस स्थिति में हम अप का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। कैसे? ओके, समझ में आएगा इतना, बहुत सिंपल। ओके, जैसे कि यहाँ क्या, सीढ़ियों पर चलो, क्या है यहाँ पर है या समाप्त या होना, मतलब क्या है कि ऊपर, पर या ऊपर, जब भी सेंटेंस में पर या ऊपर का जब भी आए इस तरह से वर्ड्स, तो हम वहां अप का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे कि सीढ़ियों पर चलो आया ना गैस, पर सीढ़ियों पर चलो क्या है, वॉक अप द स्टेयर्स, पर आया वॉक अप द स्टेयर्स मतलब ऊपर चलो, सीढ़ियों पर ऊपर चलो। ओके, जैसे क्या कि क्या गुब्बारा ऊपर जा रहा था, गुब्बारा मतलब बैलून गैस, ऊपर जा रहा था, ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर आया ना गैस, ऊपर क्या बोलेंगे, वॉज द बैलून गोइंग अप मतलब ऊपर जाना। ओके, क्या है कि क्या कीमतें बढ़ रही है, कोई चीज की कीमतें बढ़ रही है, मतलब जब कीमतें बढ़ती है, जब कोई चीज मतलब गैस ऊपर हो या पर सेंस में कोई कीमत बढ़ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, बैलून ऊपर जा रही है, पतंग ऊपर उड़ रही, तो उस जगह हम अप का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, तो इस तरह से क्या बोलेंगे, आर प्राइस राइजिंग अप, राइजिंग मतलब बढ़ना। ओके, राइजिंग अप। ओके गैस, इस तरह से ये हमारा हो गया आपका गैस। आपका बस इतना ही गैस, बहुत सिंपल। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज, कोई वस्तु, ओके, जब हम बोलना हो कि किसी वाक्य में या पर या ऊपर, ऊपर का जब भी ऊपर का सेंटेंसेस आए, ऊपर या पर मतलब जैसे हमें संदेह मतलब अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें जैसे पर हम ऑब्जर्व करते नहीं, हम ये सेंटेंस में हमारा अप आएगा, तो उस जगह हम ये यूज करेंगे। ओके, जैसे सीढ़ियों पर चढ़ो, ओके, छत पे चढ़ो, तो यहाँ भी आपका ही प्रयोग होगा। ओके, एंड जैसे कि पतंग ऊपर जा रही है, बैलून ऊपर जा रही है, जब भी इस तरह से गैस आएगा तो वहां आपका प्रयोग करेंगे, इतना सिंपल से समझना। ओके, और सेकंड क्या है कि टू वर्ड्स मतलब और या की तरफ, मतलब किसी चीज के तरफ कोई हम जा रहे हैं या कोई हमारे तरफ आ रहा, तो वहां हम टू वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो चलिए इसका देखते हैं। फॉर डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, क्या है, टू वर्ड्स मतलब प्रपोजिशन, टू वर्ड्स प्रपोजिशन का प्रयोग की और मतलब क्या है, डायरेक्शन मतलब दिशा बताने के अर्थ में किया जाता है। ओके, डायरेक्शन मतलब दिशा बताने के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक दूसरे की ओर दौड़े, वो क्या, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे, वी रन टूवर्ड्स ईच अदर्स, हम एक दूसरे की ओर दौड़े, है ना गाइस, मतलब कहीं गया, कहीं दौड़ा, उस जगह डायरेक्शन, द डायरेक्शन जब दे रहा है, वो हमारे एक दूसरे की ओर दौड़ा, एक डायरेक्शन हुआ, तो हम वहां पर टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं घर की दिशा में आगे बढ़ रहा था, मतलब कहीं घर की दिशा में मतलब आगे बढ़ रहा था, कहीं उसका डेस्टिनेशन था, वो जा रहा था, तो वहां भी हम क्या करेंगे, वहां भी हम करेंगे वही इस टू वर्ड्स का ही प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, आई वॉज गोइंग अहेड टू वर्ड्स का मतलब अहेड मतलब आगे। ओके, आगे की तरफ, अहेड मतलब आगे की ओर, अवेट्स अहेड टू वर्ड्स होम। ओके, इस तरह से यूज करते हैं। मेरा दोस्त गांव का, मेरा दोस्त गांव के तरफ जा रहा है, और गांव की तरफ जा रहा है, क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज गोइंग टू वर्ड्स विलेज, कहीं तरफ मतलब एक डायरेक्शन मतलब कोई दिशा में, मतलब वो जाता है घर पे, मतलब कहीं भी, ऑफिस हो या कॉलेज हो, मार्केट हो, कोई भी कहीं भी जा रहा है, तो वहां हम टू वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, डिपेंड ऑन सेंटेंसेज। ओके, तो क्या है कि ये वह हमारे ऑफिस की तरफ आ रहा है, वो हमारे ऑफिस की तरफ आ रहा है, क्या बोलेंगे, ही इज कमिंग टू वर्ड्स आवर ऑफिस। बस इतना ही, कैसे इतना ही ईजी है कैसे। ओके, इतना ईजी है, हम आपको पूरा एक एक चीज को विथ एग्जांपल के साथ आपको बता रहे हैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट देखते क्या है, अंडर मतलब नीचे, क्या है, अनटच्ड, अनटच्ड मतलब कंडीशन, मतलब अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे परंतु स्पर्श मतलब टच में नहीं हो, तो उस स्थिति में हम अंडर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगा इस, जब भी कोई वस्तु होगा इसे, ओके, जब नीचे रहते हैं मतलब
फर्श में जैसे टच नहीं करता गैस, ओके, तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं गैस, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है कि समय और वजन में कमी, जब भी हम ऐसा यूज इसको कहाँ कहाँ करेंगे, समय और वजन में कमी, जैसे कि समय या वजन एवं आयु में कमी के अर्थ में भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे कि आप बोलते हैं ना, नहीं मैं 20 साल के नीचे हूँ, इस वहाँ भी यूज होगा, समय के लिए यूज होगा, आपका आयु है, आपका वजन कितना, उस सब में यूज होगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। कैसे कि उनके 3 साल से कम उम्र के 2 बच्चे, उस 3 साल से कम उम्र के 2 बच्चे क्या बोलेंगे, हम अंडर का प्रयोग करेंगे। क्या, दे हैव 2 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3, मतलब 3 साल से कम है एज ऑफ 3, इस तरह से प्रयोग करते हैं, ओके। जैसे कि बेग का वजन सिर्फ 10 किलो से कम था, आया ना कैसे वजन, ये हमने क्या किया, एक साल, ये हमने आयु मतलब साल, उम्र के लिए हम प्रयोग किया, और दूसरा है वजन के लिए हम यूज कर, बेग का वजन सिर्फ 10 किलो से कम था, क्या बोलेंगे, द बेग वॉज जस्ट अंडर 10 kg, 10 kg से मतलब 10 किलो से कम था, कम मतलब अंडर, 10 किलो से अंडर ही था ना, तो हम अंडर 3 kg इस तरह से देते गए, ओके। एंड क्या है समय, अब क्या समय, चल देखते इसका पहले, उसका भी देख लेंगे, समय का भी देख लेंगे। आगे देखते हैं, बिल्ली टेबल के नीचे, बिल्ली टेबल के नीचे है, मतलब वो टेबल के नीचे, मतलब स्पर्श नहीं कर रही है, मतलब टेबल पे, क्या बोलेंगे, टेबल के नीचे है, क्या बोलेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर है, जैसे बोलते हैं ना हम चौकी के नीचे अंदर है, जैसे कि बेड के अंदर चला गया बिल्ली, चाहे कुछ भी, तो वहां भी हम इस अंडर का ही प्रयोग करते हैं, ओके। तो क्या है कि क्या नदी पुल के नीचे से बह रही थी, मतलब जब भी पुल रहता है तो उसके नीचे से जब भी नदी बहती है तो वहां भी हम अंडर का ही प्रयोग करेंगे, ओके। क्या है कि वॉज द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, फ्लोइंग मतलब बहना, ओके, फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, इस तरह से यूज करते हैं। एंड लास्ट हमारा क्या, मेरा वजन 50 किलो से कम है, मेरा वजन क्या है, 50 किलो से कम है, क्या बोलेंगे, माई वेट इज अंडर 15 kgs, गैस इतना यूज है गैस, बाकी इसमें कोई सिक्स सेंस है नहीं गैस, ओके। बहुत ही आसान है, बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं गैस, ओके। सो आई होप गाइस पसंद आएगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए गाइस, ओके।